दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या बिहार एसएससी के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। यह हमारा आज का 4 नंबर क्लास है। इससे पहले 3 क्लास इसी चैनल पर करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो एक बार जाके पीछे क्लास जरूर देख लीजिएगा। ये जो सवाल हम आज करेंगे ये BPCTRE 1 में, 2 में और 3 में या री एग्जाम जो हुआ था उसमें सब पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन हम लोग 20 सवाल को करते हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? तो बताइए कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सत्याग्रह जो किया गया था वो प्रथम कहाँ पे किया गया था? अहमदाबाद में कब किया गया था? 1918 में किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चंपारण में कब किया गया था? 1917 ईस्वी में किया गया था। और खेरा में कब किया गया था? तो खेरा में भी 1918 में किया गया था। ठीक है, और दिल्ली में तो महात्मा गांधी ने कभी कोई आंदोलन किया ही नहीं। तो सबसे पहले 1917 होगा। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का दूसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ पे हो रही थी? सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था। तो यह एक्ट भारत में 1919 में आया था। ठीक है, और इसके विरोध में कहाँ पे यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन ए में जालियांवाला बाग में, बी में गांधी मैदान, सी में रामलीला मैदान या डी में प्रगति मैदान। तो ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग में लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसके चलते वहाँ पे जालियांवाला बाग में बाद में गोली चलवा दिया गया। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आप लोग को याद रखिएगा, वह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब आया था? यह भी 1919 में ही आया था। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का 3 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, कैसर हिंद की उपाधि क्या त्याग किसने किया? बताइए, कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया गया था? सबसे पहले ये जान लीजिए, कैसर हिंद की उपाधि का त्याग किसने किया? तो महात्मा गांधी ने इसका त्याग कर दिया। और यह उपाधि महात्मा गांधी को कब मिला था? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इस समय महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी में है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। इनको क्या मिला था? इनको सर की उपाधि मिला था। ठीक है, जिसको हम लोग नाइटहुड भी बोलते हैं। इन्होंने भी इस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में इसका त्याग कर दिया था। ठीक है, ये बात ठीक है। देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल यही कह रहा है, नाइटहुड यानी सर की उपाधि का त्याग किसने किया था? तो बताइए, तो ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि का त्याग कर दिया था। और कैसर हिंद की उपाधि का त्याग महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 5 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से प्रभावी कब हुआ? देखिए, बंगाल का विभाजन किसने किया था? सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। उसका मतलब घोषणा किया गया था। और घोषणा कब किया था? उसने 19 जुलाई को किया था। ठीक है, 19 जुलाई, सब 1905 का ही घटना है। तो 19 जुलाई को उसने घोषणा कर दिया था। लेकिन प्रभावी रूप से लागू कब हो गया कि अब बंगाल विभाजन हो गया, उत्तरी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ऐसे मतलब बंगाल को हम बांट दिए। ये कब किया गया? ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 6 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो बताइए कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? क्या लॉर्ड हार्डिंग, क्या लॉर्ड कर्जन? तो ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ही वहाँ का गवर्नर था। लॉर्ड कैनिंग था कब था दोस्तों? तो 1857 ईस्वी में था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सब जानते हैं कि 1885 में हुई थी। ठीक है, लेकिन 1885 में कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, अगर पूछ देगा कि किन्होंने किया था तो ए.ओ. ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? बताइए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? क्या असहयोग आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? बताइए, 1920 में हुआ था। ठीक है, डेट पूछेगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो हमने अभी आपको बताया कि 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, और सवाल पूछ देगा कि किस दिन शुरू हुआ था? तो आप लोग उसका डेट भी याद रखिएगा, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने
करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था बताइए? यह 1930 में हुआ था। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए ये जो 10 नंबर सवाल है दोस्तों, यह SCERT बुक से बनाया गया है। ठीक है, बिहार में जो SCERT बुक चलता है उससे यह क्वेश्चन बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? क्या 13 अप्रैल 1923 को, या 13 अप्रैल 1919 को, या 1 अगस्त 1920 को? तो ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1923 को झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये सवाल हमेशा किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए आज का 11 नंबर सवाल, रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह कब आया था? रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था या रॉलेट एक्ट कब आया था? तो सर सिडनी का देखता में उनका नाम क्या था जिन्होंने इसको लाया था? उनका नाम है सर सिडनी। ठीक है, सर सिडनी की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था? तो 1919 में आया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था दोस्तों? तो इसमें यही था, किसी भी जिस व्यक्ति पर हमको संदेह है, यानी अंग्रेजों को अगर भारत में किसी व्यक्ति पर संदेह है, उसको हम बिना कोई अपील या बिना किसी दलील के हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, यही बात इसमें कहा गया था, जिसके विरोध में आंदोलन चल रहा था। और इसके विरोध में ही कहाँ पे आंदोलन हो रहा था आप बताइए? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग में लोग विरोध कर रहे थे और वहाँ पे गोली चला था। ठीक है, यहाँ देखिए आज का 12 नंबर सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह बात किसने कहा था? तो ऑप्शन ए नंबर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया। कब दिया था? तो 1942 में दिया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था बताइए? तो बांटो और छोड़ो मतलब हमको बांट दो या हमको छोड़ दो। ठीक है, और हमको अलग पे पाकिस्तान दे दो। ठीक है, यह बात किसने कहा था? यह बात कौन कहा होगा? ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों आज का 14 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या कह रहा है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था बताइए? खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं हम लोग? तो फ्रंटियर गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? तो आप लोग को अभी ने बताया कि बांटो और छोड़ो का नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। और अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में क्या बताएं? यह इन्होंने 1940 से लेके यहाँ पे और 1945 तक लगातार 5 सालों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन के बारे में हमने आपको बता दिया। आप लोग पूरा ऑप्शन के बारे में जानिएगा, तभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आज का 15 नंबर सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बताइए? कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, यह राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है दोस्तों, यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आज का 16 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है। यहाँ देखिए पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुआ था। ये सवाल पूछा गया था कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1901 में हुआ था। और इसमें ट्रेन ऑफ वेल्थ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धन के निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, इस अवधारणा का उल्लेख किया गया है। और इसमें क्या है, इस मतलब धन के निष्कासन सिद्धांत क्या होता है, इसको बारे में यहाँ पे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत से धन ब्रिटेन ले जा रहा था, जिसके कारण भारत में गरीबी बढ़ रही थी। और जाहिर सी बात है कि भारत से जब ब्रिटेन में या कोई भी देश में जब धन जाएगा तो भारत में तो धन नहीं रह पाएगा, तो यहाँ पे गरीबी फैलना लाजमी है। ठीक है,
ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 17 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? बताइए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। 1885 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 18 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कोलकाता में किया गया था। अगर पूछ दीजिएगा कि किसके द्वारा किया गया था, तो उनका नाम था एस.एन. बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी हम लोग उनको कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, पूना समझौता कब हुआ था? बताइए। तो ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखिए। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें गांधी जी तो जेल में थे, लेकिन उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यही अब बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 19 नंबर। टोटल 20 सवाल ही हमने लाया है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बताइए। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने हैं। ठीक है, और कब बने थे? 1924 में बने थे। ठीक है, और यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इसको हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 20 नंबर सवाल में। यहाँ देखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? बताइए। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो यह 1925 में बनी थी। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। देखिए दोस्तों, ये चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। 1916 में क्या हुआ था? तो 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल अलग अलग बट गए थे, इन लोगों का मिलन हो गया था। ठीक है, 1916 में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1917 में क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और यहाँ पे एनी बेसेंट यानी पहली महिला, ठीक है, वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, पहली महिला एनी बेसेंट पहली बार 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और 1924 में क्या हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, और यह महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। और मात्र एक बार पूरे जीवन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1925 में अगर पूछेगा कि भारत की पहली महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनी बेसेंट या इंडियन नहीं थी। ठीक है, इसलिए 1925 वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन को हम लोग एक ही क्लास में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जब वीडियो डालें तो आप लोगों के पास वीडियो पहुँच जाए। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।